आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवी सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में। मेरा नाम है अभिषेक ए शर्मा। आज है 8 मई 2024, दिन है बुधवार और KBC की कॉलिंग चल रही है, IVR कॉलिंग जो है, और लगभग 2 सेट आज पूछे जा रहे हैं और अलग अलग जो है लोगों के पास अलग अलग सेट आ रहे हैं। तो मैं आपको जो है दोनों ही सेट सुना देता हूँ। मेरे पास लेट आया था काफ़ी, इसलिए जो है वीडियो लेट हो गया है, तो आप सुन लीजिए। जो 8 बजे मतलब 8-9 बजे तक कॉलिंग रहती है, तो इस बीच में आपके पास कभी भी कॉल आ सकती है, तो निश्चिंत रहें। और सेट जो है वो रिपीट भी होते हैं, आज वाले कल परसों भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको जो है मेन अपने फ़ोन का ध्यान रखना है। अब जो है रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं। पहला सवाल है, देवी सीता की जन्मस्थली मानी जाने वाली सीतामढ़ी के दर्शन के लिए आपको किस राज्य में जाना होगा? उत्तर प्रदेश के लिए 1 दबाएं, बिहार के लिए 2 दबाएं, झारखंड के लिए 3 दबाएं, पश्चिम बंगाल के लिए 4 दबाएं। माफ कीजिए, हमें आपका जवाब नहीं मिला। जब भी आप प्रश्न नहीं सुन पाते हैं या उत्तर नहीं सुन पाते हैं ठीक से, आप दोबारा सुनना चाहते हैं, तो कोई भी आंसर आपको नहीं देना है, तो ये जो है कंप्यूटर की IVR कॉल आपको फिर से आंसर मतलब बोल के सुनाएंगे। एक बार फिर प्रयास करें। देवी सीता की जन्मस्थली मानी जाने वाली सीतामढ़ी के दर्शन के लिए आपको किस राज्य में जाना होगा? उत्तर प्रदेश के लिए 1 दबाएं, बिहार के लिए 2 दबाएं, बिहार पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। आपका करेक्ट आंसर दिया है इन्होंने, ऑप्शन 2 जो है बिहार। आप चुन लीजिएगा अपने में, ध्यान से सुनिएगा कि आपके में ऑप्शन कौन से वाले में है, बिहार। तो करेक्ट आंसर बिहार इन्होंने दिया है। उसके बाद ये कहेंगे कंफर्म करने के लिए 9 दबाएं, तो 1 से 2 सेकंड बाद आपको 9 दबाना है, तब आपका आंसर लॉक होगा। कोई भी स्टार हैश नहीं दबाना है किसी भी समय, आपको ये ध्यान रखिएगा। कॉल कट रही है आज भी बहुत लोगों की। सवाल है, कौन से मौजूदा मुख्यमंत्री 2024 में होने वाले अपने राज्य के विधानसभा चुनाव में हिंजली से चुनाव लड़ेंगे? श्री एकनाथ शिंदे के लिए 1 दबाएं, श्री चंपई सोरेन के लिए 2 दबाएं, श्री नवीन पटनायक के लिए 3 दबाएं, श्री YS जगन मोहन रेड्डी के लिए 4 दबाएं। माफ कीजिए, हमें आपका जवाब नहीं मिला। एक बार फिर प्रयास करें। कौन से मौजूदा मुख्यमंत्री 2024 में होने वाले अपने राज्य के विधानसभा चुनाव में हिंजली से चुनाव लड़ेंगे? श्री एकनाथ शिंदे के लिए 1 दबाएं, श्री चंपई सोरेन के लिए 2 दबाएं, श्री नवीन पटनायक के लिए 3 दबाएं, श्री YS जगन मोहन रेड्डी के लिए 4 दबाएं। श्री एकनाथ शिंदे पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। धन्यवाद। यदि आप अगले राउंड के लिए चुने जाते हैं, तो हम आपसे अगले 10 दिनों में संपर्क करेंगे। नियमों और शर्तों के लिए आप www.sonylive.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना कि इन्होंने जो है एकनाथ शिंदे, जो कि अभी वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उस ऑप्शन को चुना है, जो कि ऑप्शन 1 है, और जो कि एक गलत आंसर है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन C, नवीन पटनायक, जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं और 14वें मुख्यमंत्री हैं शायद ये, और अभी तक हैं, और 2000 सन की बात है, 2000 से अब तक। तो ये जो इनकी हिंजली की सीट की बात हो रही थी, तो वो नवीन पटनायक हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। तो इसमें जो है आपको ऑप्शन नंबर 3 यानी कि नवीन पटनायक को चुनना है। और पार्टी की बात करें तो बीजू जनता दल के हैं ये, बीजू जनता दल। अब जो है दूसरे सेट के प्रश्न सुन लेते हैं कि दूसरे सेट में क्या पूछे गए थे। देने होंगे। आपका पहला सवाल है, किस कंपनी ने जुलाई 2023 में X, पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उसकी प्रतिस्पर्धा के रूप में थ्रेड्स नामक ऐप लॉन्च किया? Amazon के लिए 1 दबाएं, अल्फाबेट के लिए 2 दबाएं, मेटा के लिए 3 दबाएं, कू के लिए 4 दबाएं। माफ कीजिए, हमें आपका जवाब नहीं मिला।
एक बार फिर प्रयास करें। किस कंपनी ने जुलाई 2023 में एक्स, जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उसकी प्रतिस्पर्धा के रूप में थ्रेड्स नामक ऐप लॉन्च किया? अमेज़न के लिए 1 दबाएं, अल्फाबेट के लिए 2 दबाएं, मेटा के लिए 3 दबाएं, को के लिए 4 दबाएं। माफ कीजिए, हमें आपका जवाब नहीं मिला। एक बार फिर प्रयास करें। किस कंपनी ने देखा आपने, जैसे ये 2 बार भी प्रश्न और उत्तर नहीं समझ पाए, इन्होंने कोई आंसर नहीं दिया, तो वो जो है तीसरी बार भी पूछ रही हैं। तो आपको खैर एक ऑप्शन तो कम से कम मिलता ही है, इनको 2 भी मिला तो आपको भी मिल सकता है। तो नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं सही से सुन पा रहे हैं तो सुनिए, गलत आंसर देंगे तो कॉल कट जाएगी। तो इसमें जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होगा। मेटा मैं पहले आपको बता देता हूँ, ये उत्तर दें उससे पहले, क्योंकि एक्स जो है वर्तमान में, इसको पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, और वर्तमान में जो मेटा है जिसको पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था, हालांकि अब भी लोग एफबी या फेसबुक ही बोलते हैं, तो फेसबुक ने, मेटा ने थ्रेड्स को लॉन्च किया, इसलिए जो है इसका करेक्ट आंसर 3 होगा। जुलाई 2023 में एक्स, जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उसकी प्रतिस्पर्धा के रूप में थ्रेड्स नामक ऐप लॉन्च किया? अमेज़न के लिए 1 दबाएं, अल्फाबेट के लिए 2 दबाएं, मेटा के लिए 3 दबाएं, मेटा पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। आपका दूसरा सवाल है। इन्होंने भी सही आंसर दिया है। पहले सवाल का कंफर्म करने के लिए 9 दबाना है और 1 से 2 सेकंड का वेट करना है। जब भी वो बोलती हैं उसके बाद चुप होने के बाद आपको आंसर देने के लिए बोलती हैं, उसके 1-2 सेकंड बाद ही आपको अपना इनपुट देना है। गिर और साहिवाल इनमें से किस जानवर की भारतीय प्रजातियां हैं? गाय के लिए 1 दबाएं, कोबरा के लिए 2 दबाएं, चीता के लिए 3 दबाएं, बिल्ली के लिए 4 दबाएं। माफ कीजिए, हमें आपका जवाब नहीं मिला। एक बार फिर प्रयास करें। गिर और साहिवाल इनमें से किस जानवर की प्रजातियां हैं? गाय के लिए 1। तो यहाँ पूछा जा रहा है गिर और साहिवाल किस पशु की, किस जंतु की जो है जातियाँ हैं। तो गाय की कई जातियाँ होती हैं जिसमें से गिर और साहिवाल भी होता है। और आपने सुना होगा आज का जो बिनौला वाला घी आ रहा है, ऑर्गेनिक घी, तो उसमें गिर गाय जो होती है ना, उसका घी बहुत महंगा आता है, 1000-2000 रुपये लीटर, जो कि बिनौला मेथड से बनाया जाता है, दही से निकाल के, जैसे पहले नेचुरली हमारे बनाते थे पूर्वज लोग, तो वैसे बनाया जाता है। गांव में बहुत सी जगह जो है अभी भी बनाया जाता है। तो गिर और साहिवाल गाय की जाती हैं, इसलिए यहाँ पर आपको गाय वाले ऑप्शन, जो कि ऑप्शन ए के साथ में जाना है। बाकी और भी ऑप्शन सुन लेते हैं। कोबरा के लिए 2 दबाएं, कोबरा सांप, चीता के लिए 3 दबाएं, चीता 3, पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। धन्यवाद। यदि आप अगले राउंड के लिए चुने जाते हैं तो हम आपसे अगले 10 दिनों में संपर्क करेंगे। नियमों शर्तों के लिए आप www.sonylive.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, इन्होंने दोनों करेक्ट आंसर दिए और सही तरीके से दिए। लोग ये बात मान रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं तो आंसर नहीं देना है, वो सक्सेसफुली कॉल सबमिट कर पा रहे हैं। और जो लोग हड़बड़ी कर रहे हैं, हड़बड़ी में गड़बड़ी कर रहे हैं, उनकी जो है कॉल कट जा रही है। आज भी बहुत लोगों की कॉल कटी है, जैसे हर बार कटती है, डेली कट रही है। किसी की एज डालने के बाद कोई जो है आंसर दे ही नहीं पाया, जो है टच पे सबमिट नहीं हो रहा है या कहीं पेट पे सबमिट नहीं हो रहा है। तो इस तरीके की टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो ये होती आई हैं पहले भी सीज़न में, अभी भी हो रही हैं, आगे भी होंगी। तो वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, केवल ये है हमको जो हमारे हैंड से गलती नहीं करनी है, जो मैं आपको बताता हूँ। तो उन बातों का आपको जो है ध्यान रखना है। तो आप जो है आपको अपने फ़ोन का ध्यान रखना है। 9 बजे तक आपके पास कभी भी फ़ोन आ सकता है। केबीसी कॉलिंग की कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती है। मॉर्निंग में 8-9 बजे के बाद से कभी भी आ सकती है और रात्रि में 8-9 बजे तक। और जब ये पर्सनल इंटरव्यू होते हैं ना, ऑनलाइन जब ऑडिशन होते हैं तब, तो उसमें तो कॉल आप ये समझिए 9-10 बजे तक भी कॉल आती है ना। तो उस समय भी आती है, वो एक बात की बात है। अभी फ़िलहाल जो है सुबह आपको 8-9 बजे के बाद से, और जो है रात्रि में अभी 8-9 बजे तक अपने फ़ोन का ध्यान रखना है। और जो भी आप ऑप्शन सुने, मान लीजिए आपको करेक्ट आंसर मालूम भी है, तो आप ऑप्शन सुनेंगे कि कहीं ऊपर नीचे तो नहीं कर दिए, क्योंकि क्वेश्चंस भी बदलते हैं और आंसर का जो है पैटर्न भी चेंज कर देते हैं। तो उस बात का आपको ध्यान रखना है, अपने फ़ोन का ध्यान रखना है।
नंबरों के बारे में फिर बताऊंगा। फिक्स नंबर नहीं है, मिक्स नंबरों से कॉल आती है। स्पैम या जो है फ्रॉड लिखा हुआ आएगा, हैरेसमेंट लिखा हुआ आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई आती हैं। तो आपके फ़ोन में जितने भी नंबर सेव हैं, उसके अलावा जिस भी अननोन नंबर से फ़ोन आ रहा है, हर नंबर को केबीसी का समझ के पिकअप करने का, उठाने का प्रयास करिए, कोशिश करिए, ठीक है। और अपने फ़ोन का ध्यान रखिए, रिंगिंग पे रखिए, और तैयारी अपनी बढ़ाते रहिए, क्योंकि पढ़ने को बहुत कुछ है। अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। सुनते रहिए अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। नमस्ते, शुभ दिन। और इसी चैनल पर आपको केबीसी की तैयारी के लिए बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, जिनसे आपकी जीके भी अच्छी होगी और बहुत सारे प्राइज़ भी जीत सकते हैं। तो विजिट कर लीजिए चैनल पर, आपको प्लेलिस्ट में आपके काम का बहुत कुछ मिलेगा। नमस्ते, शुभ दिन।